हिंसा की आग में झुलस रहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी के दिन हिंसा करने और आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में उपद्रवियों द्वारा माहौल खराब करने और अराजकता फैलाने के उद्देश्य से हिंसा की वारदात को अंजाम देने वाले उपद्रवियों के खिलाफ ममता बनर्जी एक्शन के मूड में आ गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने तेवर सख्त करते हुए कहा है कि हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा और कानून अनुसार उनकी नीलामी कर उससे मिली रकम पीड़ितों में बांट दी जाएगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन से शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। सोमवार देर रात को भी हुगली के रिसड़ा इलाके में रेलवे स्टेशन के बाहर पथराव देखने को मिला, जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस रूट पर रात में करीब 3 घंटे तक ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया। वहीं हुगली में उपद्रवियों द्वारा हिंसा की वारदात को देखते हुए राज्यपाल CV आनंद बोस ने अपना दार्जिलिंग का दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने हुगली के रिसड़ा इलाके का दौरा किया, जहां कल पथराव हुआ था। राज्यपाल आनंद बोस का कहना है कि किसी भी उपद्रवी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। पुलिस इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और राज्य में शांति बहाल की जाएगी। हनुमान जयंती पर भी हो सकती है हिंसा। 6 अप्रैल को पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जानी है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ताज़ा हालातों को देखकर आशंका जताई है कि हनुमान जयंती के दिन भी उपद्रवियों द्वारा दंगा भड़काया जा सकता है, इसलिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहे। ममता बनर्जी ने हिंदू समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे रमजान के महीने में मुस्लिम भाइयों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि बजरंगबली का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन हनुमान जयंती के दिन कार्यक्रम आयोजन के आड़ में भाजपा दंगे करा सकती है। केंद्रीय मंत्री का ममता बनर्जी पर निशाना। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान भड़की हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिंदुस्तान में रहकर रामनवमी की शोभा यात्रा शांति से नहीं निकलने दी जाती है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि हिंदू इस इलाके में न आए। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री खुद समाज को बांटने में लगी हुई हैं। प्रासंगिक विषय भी है। दुनिया के एक हिस्से में जहां लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में भी देखूं तो जहां एक और शांति का वातावरण है, वहां पर भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते, ऐसी घटनाएं भी सामने आती है। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। किसी दुनिया के 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने ही देश में बंगाल और बिहार में जो स्थिति पैदा कर दो कि रामनवमी के समय भी आपको शांतिपूर्वक शोभा यात्रा ना निकलने दी जाए, आगजनी हो, पथराव हो, हत्या पर मजबूर कर दिया जाए, उस देश में जहां पर देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों को कहते हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, दिस इज द टाइम टू डिस्कस, डेलिब्रेट एंड बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसाइड। और दुनिया उस बात को मानती है, लेकिन अपने ही देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री एक जहां इस तरह की बातें करते हैं और पक्षपात करने का काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहती हैं, इसलिए वहां वो मुस्लिमों को खुली छूट और हिंदुओं को दबाने का काम कर रही हैं। ये तो ममता बनर्जी ही कराती हैं, तो किसको कहेंगे? ममता बनर्जी खुद भाषण दे रही हो कि रमजान है, हिंदू अपना रमजान तक सारे दरवाजे उत्सव बनाना बंद कर दो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कोई जयंती हो। हिंदू द्वितीय दर्जे का नागरिक है बंगाल में, और अब तो हालत ये हो गया है, हिंदू अब पलायन कर रहे हैं। ये उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहिए।
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बीजेपी की ओर से घेरे जाने की कोशिश को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है, हावड़ा में रामनवमी के दिन राम का नाम खराब करने के लिए बीजेपी के लोग बुलडोजर, ट्रैक्टर और बंदूक लेकर आए। इनको वहां जाने की पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद शोभा यात्रा निकालते समय इन्होंने लोगों के घर जला दिए और दुकानें तोड़ दी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन हुई हिंसा और उपद्रव पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में पिछले कई दिनों से अलग अलग जगहों से हिंसा की खबरें आने के बाद भाजपा नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार चलाने में नाकामयाब साबित हुई हैं। राज्य में और माहौल बिगड़े उससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। अपना नाकामी छुपाना चाहती है तो इसे ना छुपाए। वो एकदम नाकाम है पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने में। उसको तो इमीडिएट पदत्याग करना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। वो एकदम पूरा नाकाम है और इसलिए इसे बयानबाजी कर रही है। हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हम लोग का भी जिम्मा है। वो सरकार में है, इसका मतलब कुछ भी करेगी, ऐसे नहीं चलेगा और ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।